तो बेसिकली ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको सिलेबस, ये है सेकंड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है, जैसे कि दिसंबर में एग्जाम हुए थे। अभी ये जो मैं प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, ये मई मंथ में जो एग्ज़ाम्स होंगे ये उसका प्रिपरेशन है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आपको आने वाले हैं। जैसे हम सबको पता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा 4 सेक्शंस आपको आएंगे, A, B, N, C और D। तो उसमें से आपको दो दो क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। उसमें से आपको चॉइस करना होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही लग रहा है, आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। और जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो आप किसी भी सेक्शन में कर सकते हो। तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि इसमें से, जैसे कि हमारे पास ये है JNTU का ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन डी में से भी 2 क्वेश्चन ही आएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि ये मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं। अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है। रैदर कि आप अगर पूरी बुक पढ़ रहे हो, पूरी बुक देख रहे हो, उसमें से आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जो आप मान लो आपने पढ़ लिया, अगला फिर टॉपिक आप पढ़ लोगे तो वो जो पहले वाला था वो दिमाग में से निकल जाएगा। अगर आप इसका नोट्स बना लोगे, टॉपिक टू टॉपिक रिवाइज करोगे, तो आपका जो एग्जाम है वो एक इजी स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इजी स्टेप्स में आपको क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बेसिकली आपको चीज़ पढ़नी ही क्या है। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही सिचुएशन रहता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। वो सोचते हैं कि अगर हम मतलब पूरी बुक रीड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो कुछ भी एग्जाम में लिखाएंगे। बट इससे आपको हार्डली मैं कहूँगी कि 26 मार्क्स तो गेन कर लोगे, बट जो आप एक एकेडमिक स्कोर है वो अचीव नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे इसमें से आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, मतलब 2 क्वेश्चन आए इसमें से 20 मार्क्स के, इसमें 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इसमें 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इसमें 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इसमें 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। अभी आप अगर बुक से पढ़ोगे आपको पता होगा कि उसमें बहुत ही लॉन्ग पैराग्राफ दिया होता है, पॉलिटिकल साइंस, उसका डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन। और इसमें वो चीज़ें जो है ना, जो एग्जामिनर है वो स्वैप कर देते हैं। जैसे मीनिंग की जगह पे, मीनिंग तो बेसिकली मीनिंग ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे कई बार स्कोप लिख देते हैं, फीचर्स लिख देते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे एग्जामिनर लिख देते फीचर्स। यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए कि हमने तो बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, ये फीचर्स डाल दिए, आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बेसिकली फीचर्स ही हैं। अगर आपको एग्जाम में आ रहा है डिफाइन फीचर्स और पॉलिटिकल साइंस, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख कर आओगे, क्योंकि आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का बेसिकली एक ही मीनिंग है। ये जस्ट क्वेश्चंस को स्वैप करते हैं ताकि बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और उसे ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ एग्जाम बाहर से आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फंक्शन की जगह पे, इसकी जगह पे आपको कभी कभी वर्किंग आ सकता है या फिर स्कोप भी आ सकता है। तो इसमें से आपको फंक्शन की जगह वर्किंग भी लिख देते हैं, स्कोप भी लिख देते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना क्या है, जो आप पढ़ के गए फंक्शन ही करना है। अभी इन्होंने ये रखा है पॉलिटिकल साइंस का, आपको करना है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह फीचर्स आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे। फंक्शंस की जगह आपको वर्किंग या फिर उन्होंने लिख दिया स्कोप लिख दिया, तो आप क्या करोगे, फंक्शन भी लिखोगे। अगला टॉपिक पॉलिटिकल कल्चर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। कुछ नहीं आपको करना है, जैसे पॉलिटिकल कल्चर आपको क्वेश्चन बना लो आप, जैसे कॉपी में लिख लो कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ये एक टॉपिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ये एक टॉपिक हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ये एक टॉपिक हो गया। और आपको एग्जाम इस सेक्शन में से कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा, रैदर कि वो वर्ड्स को आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वही आएंगे जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। अब यहाँ पे है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। इसको भी अगर वो बोल्ड में आके स्वैप कर देंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे फीचर्स लिख देंगे, मीनिंग तो वही है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। तो क्या हो रहा है इसमें, बुक में से आपका जो सिलेबस है ये काफ़ी कम हो गया है। बुक का जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कि बच्चे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छी तरह से रिवाइज करके जाओगे ना, आई एम डैम श्योर आप एक बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, बिकॉज आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख रहे हो। आप ये नहीं कर रहे हो कि आप अपनी तरफ से कुछ लिखे जा रहे हो, ये शीट्स फिल करते जा रहे हो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। दैट वाज ओनली अ ट्रैश।
अभी उन्होंने बोला पावर है एक चीज़, पावर का मीनिंग एक्सप्लेन करो, नेचर ऑफ पावर एंड फीचर्स ऑफ पावर, ठीक है। ऐसे ही अथॉरिटी का मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। अभी लेजिटिमेसी आ गया, इसका मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, आपको चॉइस करना है, आप कुछ भी कर लो। इनमें से मतलब कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। अभी यहाँ से राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज का मीनिंग, टाइप्स, रिलेशनशिप बिटवीन द टू। रिलेशनशिप बिटवीन द टू की इनमें से हमें रिलेशनशिप का एक टॉपिक बनाना है कि राइट्स और ड्यूटीज में क्या रिलेशनशिप है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब फिर आएगा हमारे पास लिबर्टी का मीनिंग, टाइप्स एंड सेफगार्ड्स। इक्वालिटी, मीनिंग, टाइप्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखना कि जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग कर रहे हो, इसके साथ आप 2 डेफिनेशंस जो हैं वो ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही मुश्किल डेफिनेशन, लॉन्ग डेफिनेशन लिख कर आओ। अगर आपको मीनिंग पूछा गया है तो वहाँ पर आप डेफिनेशन भी ज़रूर लिख कर आओ। जैसे कि कार्ल मार्क्स की लिख लो, कार्ल मार्क्स हो गया, और हॉब्स हो गए, लॉक, इनका जो होता है ना डेफिनेशन वगैरह, इनकी पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई ना कोई आप डेफिनेशन जरूर दो। जैसे पावर, मीनिंग ऑफ पावर कर रहे हो, डेफिनेशन ऑफ पावर भी जरूर करके आओ कि जो एक मतलब बड़े स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी हुई हैं टॉपिक्स की, उसे जरूर डिफाइन करके आओ। इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको टॉपिक क्या आ रहा है, जस्टिस का मीनिंग और एंड इट्स वेरियस डायमेंशन। वेरियस डायमेंशंस को भी वो क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं, जब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास डेमोक्रेसी का मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। करैक्टरिस्टिक्स एज इट इज मैंने जैसे बताया कि आपको फीचर्स भी आ सकता है। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी एंड एनालिसिस थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी, अगर आपको ये टॉपिक जो है एग्जाम में आ रहा है, आपको क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें आपको डेफिनेशंस जो हैं कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन जो है लिखनी वो मस्ट है। अगर आप इसमें कार्ल मार्क्स की डेफिनेशंस लिखते हो तो आपके जो मार्क्स गेन करने की कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रैदर कि आप पूरा एक